नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे विजिलेंस टीम ने की छापेमारी, 5 टन अवैध पार्सल जब्त। होनहार छात्रों का हुआ सम्मान, समाज में प्रोत्साहन जरूरी। दुग्ध विक्रेता संघ की हुई बैठक, दाम बढ़ाने का रखा गया प्रस्ताव। और अग्रसेन जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर, पूरे समाज को किया गया प्रेरित। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय में जोन की विजिलेंस टीम ने दबिश देकर 5 टन बिना बुक पार्सल जब्त किया है। पूरा मामला संदेहास्पद है। दरअसल यह पार्सल कोलकाता में उतरना था, लेकिन यहाँ जीएसटी टीम की मौजूदगी के कारण जानबूझकर पार्सल नहीं उतारा गया। इतना ही नहीं, कोलकाता के लीज होल्डर ने बिलासपुर के लीज होल्डर को पार्सल उतारने के लिए कहा। सूचना मिलते ही विजिलेंस टीम ने दबिश दी। इसके बाद पूछताछ में पता चला कि यह पार्सल बिलासपुर आना ही नहीं था। पूरा मामला भी स्पष्ट नहीं है। विजिलेंस के साथ साथ रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की टीम भी इस प्रकरण की जांच कर रही है। मामला शुक्रवार का है। दिल्ली से कोलकाता के बीच एक ट्रेन चलती है। इस ट्रेन की पार्सल बोगी में जब्त पार्सल बुक किए गए थे। इसे कोलकाता में उतारना था। पता चला है कि यह पार्सल जानबूझकर वहां नहीं उतारा गया। लीज होल्डर ने यह साठगांठ इसलिए किया क्योंकि वहां जीएसटी की टीम मौजूद थी। दिल्ली से कोलकाता के बीच चलने वाली यही इस ट्रेन की रैक से ही हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। यह ट्रेन पार्सल को लेकर हावड़ा से रवाना हुई, लेकिन इसी बीच रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम को बिना बुक किए गए इस लगेज का ट्रेन से परिवहन होने की सूचना मिली और उन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की विजिलेंस टीम को सूचना देकर जांच करने के लिए कहा। जब ट्रेन बिलासपुर पहुंची तो उसे यहाँ का लीज होल्डर पर उतार चुका था। जोन की विजिलेंस ने दबिश देकर लीज होल्डर से पार्सल जब्त किया। इसके साथ ही उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में लीज होल्डर ने परमार ने बताया कि पार्सल को बिलासपुर स्टेशन में उतारने की सूचना मिली थी, जिस पर उसने ऐसा किया है। इधर सूचना मिलने पर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की टीम ने भी जांच की। जांच अभी जारी है, इसलिए जब्त पार्सल में क्या था अभी स्पष्ट नहीं और न ही बिना बुक किए इस पार्सल के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देने के लिए 3 विशेष प्रचार वाहन को रवाना किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। ये वाहन गांव और शहर शहर जाकर लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देंगे और सोलर पैनल लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और लोन सुविधा की जानकारी भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली के मामले में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और बिजली बिल में बचत करना है। इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना को बिलासपुर जिले में अच्छी सफलता मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग अब तक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर सीएसपीडीसीएल के ईडी श्री अम्बस्ट एसके जांगड़े सहित जिला प्रशासन एवं बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित है। बताया गया कि योजना के अंतर्गत अपने घर में 1 किलोवाट का संयंत्र लगाने पर 45,000, 2 किलोवाट लगाने पर 90,000, 3 किलोवाट लगाने पर 1,08,000 का कुल अनुदान हितग्राहियों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जांजगीर नहला चापा नगर पालिका क्षेत्र में 19.53 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों नगर पालिकाओं के लिए कुल 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणाएं भी की। जांजगीर नहला में श्री साव ने 4.37 करोड़ की लागत से सेंट्रल लाइब्रेरी, 10.84 करोड़ से एसटीपी तथा 1.97 करोड़ से पाइपलाइन विस्तार और संपेल निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 30 लाख की लागत से अटल परिसर और 20 लाख की लागत से बने नवनिर्मित चौपाटी का लोकार्पण किया। उन्होंने नगर पालिका भवन और विकास कार्यों के लिए 2.2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। चापा नगर पालिका क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री ने 1,08,00,000 रुपए से अधिक कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें 48,56,00,000 रुपए की पानी टंकी, 29,98,000 कर्मचारियों के लिए आवास और 30 लाख से बने अटल परिसर शामिल हुए। चापा के लिए मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों हेतु 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक व्यास कश्यप, खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में जन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता है। नालंदा परिसर छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा और अटल परिसर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। बिलासपुर में क्षत्रिय राठौर समाज द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के शैक्षणिक उत्थान और युवाओं को प्रोत्साहित करना रहा। समारोह में प्रदेश भर से आए मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 2025 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले करीब 140 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम और वीर शहीद दुर्गादास राठौर और अमर राठौर के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। समारोह बतौर मुख्य अतिथि तोकन साहू, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार शामिल हुए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर काशी प्रसाद राठौर, संरक्षक एवं समाज सेवी ने किए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमर अग्रवाल विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूजा विधानी महापौर नगर पालिक निगम बिलासपुर मौजूद रही। मेधावी बच्चों को मंच पर बुलाकर अतिथियों ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान बच्चों और उनके परिजनों के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री देखुन साहू ने समाज को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि क्षत्रिय राठौर समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल की है। उन्होंने कहा कि आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है वे आने वाले समय में समाज और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह से न सिर्फ विद्यार्थियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, बल्कि वे समाज और अपनी जड़ों से भी जुड़ते रहते हैं। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाता है। इस बार 140 से ज़्यादा बच्चों को सम्मान किया गया है। साथ ही आगे खेल और अन्य क्षेत्रों में मेधावी युवाओं को प्रोत्साहित करते रहने की योजना बनाई जा रही है। पूरी दुनिया में ये सामाजिक व्यवस्था कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में अगर सामाजिक व्यवस्थाएं अगर कहीं है तो केवल हमारे देश भारतवर्ष में, बाकी कहीं सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं। और जब इस व्यवस्था के बारे में सोचते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था केवल हमारे देश में ही क्यों हुई, अन्य देशों में क्यों नहीं। इधर मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पाराघाट स्थित राशि पावर प्लांट के बाहर ड्यूटी कर रहे 2 सिक्योरिटी गार्ड से बीती रात अज्ञात युवकों ने मारपीट कर दी। घटना में दोनों गार्ड्स घायल हो गए तथा उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रार्थी प्रीतम लहर निवासी ग्राम मुलमुला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 सितंबर 2025 की रात करीब 11:30 बजे वो अपने साथी शत्रुघ्न सुमन के साथ राशि पावर प्लांट गेट से शिव मंदिर तक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान 2 स्थानीय अज्ञात युवक वहां पहुंचकर गाली गलौज करने लगे। जब गार्ड्स ने उन्हें मना किया तो आरोपी अपने अन्य साथियों को बुलाकर बेल्ट और झारा से दोनों पर हमला कर दिया। हमले प्रीतम लहरा को सिर और पेट में चोट आई है। वहीं गार्ड शत्रुघ्न सुमन को दाहिने कंधे और पेट में चोट लगी है। घटना के दौरान आरोपियों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की एक्टिवा, स्प्लेंडर प्लस वाहनों में भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। मसूरी पुलिस ने अज्ञात दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी पतासाजी कर रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। रायगढ़ में बढ़ती महंगाई का असर अब दूध पर भी देखने को मिल सकता है। दूध संघ रायगढ़ की बैठक में विक्रेताओं ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। हालांकि अंतिम फैसला 19 सितंबर को होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा। छूट मिल क्षेत्र के एक होटल में दूध संघ रायगढ़ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से आए दूध उत्पादक और शहर के विक्रेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में विक्रेताओं ने बताया कि पहले दूध 42 रुपये लीटर में बेचा जाता था, जिसे 50 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं खुले यानी चिल्लर दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर करने की बात कही गई है। दूध विक्रेताओं का कहना है कि चारा, दाना, दवाई, कैल्शियम और मजदूरी समेत हर चीज के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। मसलन पैराकोटी जो पहले 4 रुपए किलो थी अब 9 रुपए किलो मिल रही है। दाना की बोरी 1150 रुपए से 1600 रुपए हो गई है। वहीं यही वजह है कि दूध की कीमत बढ़ाने की मांग उठ रही। हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी है। चारा, दाना, दवाई और मजदूरी सब महंगे हो गए। ऐसे में पुरानी दर पर दूध बेचना हमारे लिए घाटे का सौदा, इसलिए दर बढ़ाना जरूरी हो गया। फिलहाल दूध के दाम बढ़ाने पर सहमति तो बनी है, लेकिन अंतिम फैसला 19 सितंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। अब देखना होगा कि दूध की नई दरें क्या तय होती है और उपभोक्ताओं पर इसका कितना असर पड़ता है। दूध का रेट बढ़ाने के लिए अब किसानों को नुकसान जा रहा है। दूध में जो रेट चल रहा है 42 रुपया भी, उसको 50 करने का सोच रहे हैं। दाना, खली, पैरा कुटी सब का रेट इतना बढ़ गया है कि अब दूध वाले गाय रखने में मजबूर है, रेट नहीं बढ़ेगा। हम लोग क्या है ना, दूध संघ में आज हमारा बैठक हुआ। सभी दूध वालों को सूचित करके मतलब बुलाया गया था। एक बार सबको बुला के इकट्ठा हुए थे। हम लोग सब दूध वाले खाली इकट्ठा हुए थे। आज 14/9/2025 को आज बैठक हुआ। इसमें ये निर्णय लिया कि पैरा कुटी जो 4 रुपये में मिल रहा था, अभी हमको 9 रुपये किलो मिल रहा है। दाना पहले जो दाना आता था 1150 रुपये में, अभी 1600 रुपये हो गया है। दवाई का जो एंटीबायोटिक आता था उसमें बढ़ गया है। कैल्शियम का रेट बढ़ गया है। मजदूरी जो काम करते थे उनका रेट बढ़ गया है। सभी का रेट के चलते हम लोग अभी परेशान हैं। गाय जो 50,000 में मिल रहा था अभी 1 लाख रुपये में है। गाय हम लोग खरीद के ला रहे हैं, लेकिन वो दूध देगा कि नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है।
रायगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने साइबर सेल प्रभारी डीएसपी अनिल विश्वकर्मा रायगढ़ को शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला जिला औषधि विक्रेता संघ जांजगीर नामक व्हाट्सएप ग्रुप का है। इस ग्रुप में अजीत कुमार कश्यप नामक व्यक्ति ने अंबेडकर जी के प्रति गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी की। शिकायतकर्ता श्रवण कुमार महेश, जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के रायगढ़ जिला अध्यक्ष है, ने कहा कि लगातार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी हरकतें समाज में नफरत फैलाने और आपसी भाईचारा खत्म करने की साजिश है। अगर इस तरह की घटिया मानसिकता वाले लोग लगातार ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब देखना होगा कि साइबर सेल की जांच के बाद पुलिस आरोपी पर कब तक कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई करती है। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हम अभी हमारे चक्रधर नगर साइबर सेल आए हुए थे, तो सभी साथीगण, क्योंकि हमें मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारा एक सामाजिक ग्रुप है, उसमें मतलब एक पोस्ट शेयर किया गया था जो बाबा साहब को अभद्र टिप्पणी किया गया था, जिसमें गाली गलौज किया गया था। वो व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट हमारे सामाजिक ग्रुप में शेयर किया गया, तो उसी को मतलब देख करके हम लोगों ने उसके ऊपर FIR कराने के लिए मतलब आए हैं। उस ग्रुप का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम को बता दे रहा हूँ मैं आपको, जिला औषधि विक्रेता संघ। रायगढ़ शहर के सिग्नल चौक पर शाम के समय ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक सिग्नल तोड़ते हुए फर्राटे से गाड़ियां निकालते नजर आते हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव शाम के समय सबसे अधिक देखने को मिलता है। कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते और सिग्नल तोड़ देते हैं। ऐसे में आम नागरिकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की टीमें लगातार चौक चौराहों पर गश्त कर रही हैं। सिग्नल तोड़ने वालों पर रोज चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम को भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए लगाया गया है, ताकि बढ़ते दबाव पर काबू पाया जा सके। डीएसपी ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों के किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनकी टीम का फोकस सिर्फ चालान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का भी है। कुल मिलाकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और सतर्कता से रायगढ़ शहर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश लगातार जारी है। जैसा कि आपको पता है कि शाम के समय ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है ना, जिसको देखकर हमारे जो 3 हाईवे पेट्रोलिंग है उन्हें हाईवे से निकाल के हम जो शहर में ले आते हैं, तो शहर की व्यवस्था बनाने का जो है उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जो सिग्नल पे उल्लंघन किए जा रहे हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे प्रतिदिन जो है सिग्नल जंपिंग की कार्रवाई की जाती है। रायगढ़ में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। महोत्सव के तहत समाज सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण रहा विशाल रक्तदान शिविर, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सेवा और सहयोग की मिसाल पेश की। जयंती महोत्सव के दूसरे दिन रायगढ़ के रेड क्वीन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। कुल 70 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसमें समाज की 17 महिलाओं ने भी रक्तदान कर उल्लेखनीय योगदान दिया। आयोजन समिति ने सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदाताओं का कहना था कि रक्तदान वास्तव में महान है, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के जीवन को बचा सकता है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भी लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया। अग्रसेन जयंती महोत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज सेवा, सहयोग और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। आने वाले कई दिनों में भी कई रोचक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं इस महोत्सव पर हिस्सा रहेंगी। आज अग्रसेन महोत्सव का दूसरा दिन रक्त शिविर का आयोजन किया गया, इसके बारे में बताएंगे। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, 51 जयंती है, इसके उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और प्रतिवर्ष महाराजा अग्रसेन जयंती रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और हमने रक्तदान के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जागरूकता के लिए। इसमें लगभग 150 से अधिक नाम हमारे पास आए थे कि हम रक्तदान करना चाहते हैं, और प्रतिवर्ष किया भी जाता है। और अभी आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से रक्तदान प्रारंभ हुआ है। 10 से अधिक बेड यहाँ लगे हैं, लगातार एक बेड खाली नहीं है। हमारे अग्रजन आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, युवतियाँ आ रही हैं, महिलाएँ आ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, रक्तदान कर रही है। रक्तदान महादान है, आप सभी को करना चाहिए। कहते हैं कि फैन बनने की कोई उम्र नहीं होती, और इसका उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। दरअसल बिलासपुर में रहने वाली 2 साल 11 महीने की बच्ची कृषिका ऋषि बिग बॉस 19 की कंस्टेंटेंट तानिया मित्तल की सबसे बड़ी फैन बन गई है। परिजनों के मुताबिक कृषिका शुरुआत से ही तानिया मित्तल को टीवी पर देखकर उनकी नकल करने लगी। धीरे धीरे उसका लगाव इतना बढ़ गया कि वह घर में तानिया की तरह साड़ियाँ और ज्वेलरी पहनने की जिद करने लगी। यही नहीं, कृषिका तानिया मित्तल के डायलॉग भी बड़े ही शानदार अंदाज में दोहराने लगी। परिवार ने कृषिका का यह
क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वीडियो को लाखों व्यूज मिले और लोग इस नन्ही बच्ची को छोटी तान्या मित्तल कहकर बुलाने लगे। वायरल वीडियो तान्या मित्तल और उनके परिवार तक भी पहुंचा। उन्होंने कृषिका की मासूम अदाओं की सराहना की और जल्द ही मिलने का वादा भी किया। इस प्रतिक्रिया ने कृषिका के उत्साह को और बढ़ा दिया। आजकल कृषिका अक्सर तान्या की तरह तैयार होकर एक्टिंग करते नजर आती है। उसकी साड़ी पहनने और ज्वेलरी सजने की तस्वीरें और वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रही है। स्कूल में भी अब दोस्त और टीचर्स उसे प्यार से तान्या मित्तल कहकर बुलाने लगे हैं। बिलासपुर कि यह नन्ही बच्ची इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उसकी क्यूटनेस और तान्या मित्तल के प्रति दीवानगी लोगों का दिल जीत रही है। कृषिका अब सिर्फ बिलासपुर की ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी छोटी तान्या मित्तल के नाम से पहचान बना चुकी है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बिग बॉस देखते थे, तो एक दिन क्या हुआ, मम्मा मेरे को बिग बॉस लगाओ, मैंने कहा आपने क्या करना है बिग बॉस में? कहती मेरे को तान्या देखनी है। वी वर सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा तान्या कौन है? जो चुन्नी पहनती है, इसको साड़ी बोलनी नहीं आई एक्चुअली, तो इसको चुन्नी में। अगले दिन से मुझे कहती मम्मा आप भी तान्या बनो, मैं भी तान्या बनूंगी। उस दिन से ये डेली घर पे तान्या साड़ी पहन के घूम रही है और कह रही है मैं स्कूल भी तान्या मित्तल ही बन के जाऊंगी। मैं तान्या मित्तल हूँ, मैं घर का बॉस हूँ। सबको कह रही है मैं को घर पे बॉस बुलाओ। हर किसी ने अपने छोटे हुए कजन को भी कॉल करके कह रही है मुझे बॉस बुलाना है आपने। और जैसे सुबह मैं इसको सुलाने स्कूल के लिए रेडी करना होता है तो मुझे कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं तान्या मित्तल के पास जाऊंगी। इवन स्कूल के भी सब टीचर्स अब इसको तान्या मित्तल कह के बुलाने लग गया है। हेलो तान्या मित्तल, गुड मॉर्निंग तान्या मित्तल, बाय तान्या मित्तल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।